नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र विषय विज्ञान कक्षा 8। आइए देखते हैं कि वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा। इसका हम मॉडल प्रश्न पत्र देखते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए इस प्रकार से जो पेपर होंगे इसका प्रथम पृष्ठ भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी जानकारी भर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुल 60 अंक का पेपर होगा और 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो देखिए इसमें वैकल्पिक प्रश्न दिए होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक वैकल्पिक प्रश्न दिए जाएंगे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। प्रश्न पहला है, जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो देखिए 4 विकल्प दिए होंगे। इनमें से आपको सही विकल्प पर टिक लगाना है या सही विकल्प आपको सही आंसर लिखना है। तो देखिए जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, हरे पेड़ पौधे, अन्य जंतु, उपरोक्त दोनों और दोनों नहीं। तो देखिए उपरोक्त दोनों, हरे पेड़ पौधे और अन्य जंतुओं के भोजन का स्रोत है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है किण्वन। देखिए इस प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें खालिस्तान उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए, धन आवेश, ऋण आवेश, उपरोक्त दोनों और दोनों नहीं। तो धन आवेश उत्पन्न होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आयरन की कमी से क्या होता है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। लाल रक्त कणिकाओं में मानव शरीर में आयरन की कमी से होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो देखिए इसका आंसर, प्राकृतिक संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न 6वां है, किसी भी पदार्थ के दहन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य होती है? तो देखिए पदार्थों के दहन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य होती है? तो हम इसका राइट आंसर देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन गैस। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जंतु खालिस्तान विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से राइट आंसर बताना है आपको। तो जंतु खालिस्तान विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, तो 2 विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। इसके बाद है, कार्य करने के लिए धक्का या खिंचाव लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए, ऊर्जा, दाब, बल और त्वरण। तो इसका राइट आंसर है बल कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, घर्षण बल खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो घर्षण बल देखिए कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को खालिस्तान कहते हैं। तो देखिए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो इस प्रकार से आप राइट आंसर बता देंगे। इसके बाद देखिए, तो इस प्रकार से आप 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न हैं विकल्प वाले प्रश्न दिए होंगे, उनमें से आपको एक सही विकल्प बताना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न भी आएंगे प्रश्न 11 से 20 तक। तो देखिए प्रश्न 11 है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता है, इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न देख सकते हैं, इनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो देखिए सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग निम्नलिखित हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु, ये सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री लपेटने में किया जाता है, क्यों? तो देखिए
इसका आंसर, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे आसानी से मोड़कर खाने को अच्छी तरह बंद किया जा सकता है, जिससे बाहरी वायु एवं समदूषक पदार्थ का भोजन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इससे भोजन सुरक्षित एवं कुछ देर तक गर्म रहता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो इसका आंसर देखिए, नहीं, हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक दिन वे समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो देखिए, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उनमें जल की मात्रा अधिक होती है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से इसलिए लग जाती है क्योंकि उनमें जल की मात्रा होती ही नहीं, और होती भी है तो बहुत कम मात्रा में। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर समझ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? तो इसका आंसर देखिए, हाँ, कुछ द्रव जैसे नलों का पानी, नींबू का रस, अम्ल, क्षार, लवण इत्यादि विद्युत का चालन करते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? तो देखिए, चूजे और इल्ली लैंगिक जनन से जन्म लेते हैं और अंडे देते हैं। इन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, बल कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। देखिए, बल कई प्रकार के होते हैं। पेशी बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? तो देखिए, केले का छिलका बहुत चिकना होता है, इसमें घर्षण नहीं होता है, अतः जब हमारा कदम उस पर पड़ता है तो हम फिसल जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो इसका देखिए आंसर, नहीं, हम सभी कंपायमान वस्तु की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि ही सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आप आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 11 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न थे। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न है, बुआई पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, बुआई खेतों में बीज डालने की विधि है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। ये बीज अधिक उपज देते हैं। बीजों की बुआई के लिए परंपरागत औजार का उपयोग लाते हैं। यह कीप के आकार का होता है, इसलिए इसमें होकर बीज 2-3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से होकर गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। आजकल बुवाई ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड-ड्रिल से की जाती है। इससे बीज समान दूरी पर और गहराई पर रहते हैं तथा मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ प्रश्न का अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, बुआई पर टिप्पणी, किस प्रकार से बुआई की जाती है, इस पर आप टिप्पणी बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजना के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? तो देखिए, इस प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इनका आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से आसानी से देख सकते हैं और बड़े दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, इसका आंसर, वर्तमान में जिस तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसकी मांग की पूर्ति के लिए फैक्ट्रियाँ और आवास भी उतनी ही आवश्यक है। फैक्ट्रियों में उत्पादन अच्छी कोटि का, सस्ता एवं शीघ्र होता है तथा हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। देखिए, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर, कोयला हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। यह कैसे बनता है, इसके बारे में देखिए आप विस्तार से इसका अभ्यास कर सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब
तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, तो देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पर जो मॉडल प्रश्न पत्र अभ्यास हेतु दिया गया है इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसी प्रकार से आप अन्य विषय की भी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनका आप बार बार अभ्यास करिए। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। देखिए, आप इसी प्रकार से अन्य विषय के भी मॉडल प्रश्न पत्र आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।